तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको एलईडी टीवी की यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज होती नहीं है, और ऐसे में या तो शॉपकीपर उनको बेवकूफ़ बना देता है या फिर वो ऑनलाइन कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन वो गलत एलईडी को यहाँ पे बाय करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होती नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जिसके जरिए आप यहाँ पे एक बेस्ट एलईडी अपने लिए खरीद सकते हैं, वो भी बेस्ट प्राइस में। तो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देख लेना अगर आप भी यहाँ पे एलईडी टीवी खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगा, तो आप भी मेरे लिए एक पॉइंट बढ़ा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एलईडी टीवी के अंदर ना उसकी जान होती है, और काफ़ी लोग ना यहीं पे गलती कर बैठते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं है और एक एलईडी खरीद के ले आते हैं वो सिर्फ ब्रांड को देख के। फिर बाद में उनको पता चलता है कि यार इसमें हम जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा, फिर उनके यहाँ पे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं या फिर उनको दूसरा यहाँ पे डिवाइस खरीदना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, उसका सोल्यूशन यही है कि एलईडी खरीदने से पहले उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं समझाता हूँ। अब देखो भाई, आपको भी यहाँ पे पता होगा कि जितने भी यहाँ पे लेटेस्ट मूवी आ रही है या फिर शो आ रहा है ना, वो OTT के ऊपर रिलीज होते हैं। OTT से मेरा मतलब है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिस्नी प्लस, हॉटस्टार। ओके, अब इन एप्लीकेशन को अगर आपको एलईडी टीवी के अंदर यूज करना है तो आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड एलईडी की जरूरत होगी या फिर स्मार्ट एलईडी की, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक स्मार्ट या फिर एंड्रॉइड एलईडी होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में एलईडी खरीद के ले आते हैं, फिर वो बाद में सोचते हैं कि यार इसमें तो नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है, इसमें तो अमेजॉन प्राइम नहीं चल रहा है। तो भाई आपने जब एलईडी यहाँ पे गलत खरीद ली है तो उसमें ये सब चीज़ें कैसे चलेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, एलईडी खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक स्मार्ट एलईडी खरीद रहे हो, एक एंड्रॉइड एलईडी खरीद रहे हो या फिर एक नॉर्मल एलईडी खरीद रहे हो। और शॉपकीपर आपको नॉर्मल एलईडी पकड़ाने की यहाँ पे कोशिश करता है क्योंकि वो पुराना माल है और उनके जितना माल बिकेगा उनको इतना फायदा होगा यार। अब एंड्रॉइड एलईडी का फायदा ये होता है कि इसके अंदर अपन OTT एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं, टाइम पास वाली ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, और सबसे मेन पॉइंट है कि एक एंड्रॉइड टीवी और स्मार्ट टीवी में अपन अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देख भी सकते हैं, जिसके लिए लोग यहाँ पे अदर डिवाइस खरीदते हैं। तो आप जब यहाँ पे नई एलईडी खरीद रहे हो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलो ना यार। पुराने एलईडी खरीद के आपको कोई फायदा तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, और एलईडी अपन 2-3 साल में बदलते नहीं है। एलईडी कम से कम 5 से 10 साल अपने चलती है आराम से। तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एलईडी आप खरीदो, बस यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो भाई, मार्केट में आपको 2 टाइप की एलईडी मिलेगी, एक तो होती है स्मार्ट और एक होती है एंड्रॉइड। स्मार्ट एलईडी जो होती है ना, वो बेसिकली यहाँ पे कुछ ही कंपनी बनाती है, जिसमें सैमसंग, LG यहाँ पे मेन है। सैमसंग के अंदर अपने को मिलता है टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम और LG के अंदर अपने को मिलता है वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। और भाई सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट भी यही है कि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है, सैमसंग एलईडी का जो OS है और LG एलईडी का जो OS है ना, टाइजन और वेब OS, ये एक स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एंड्रॉइड है। स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है। इसके अंदर पहली बात तो अपने को प्ले स्टोर मिलता नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन तो अपन यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि जियो टीवी है, नॉक्स टीवी है, जिसके अंदर अपन फ्री चैनल देख सकते हैं, इनको भी अपन इन एलईडी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मार्ट एलईडी है, एंड्रॉइड तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, एक स्मार्ट एलईडी के अंदर बहुत यहाँ पे लिमिटेशन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अपने को नी के बराबर मिलती है। उनके अंदर बस अपने को 3-4 यहाँ पे फीचर मिलते हैं जिसको ही अपने को यहाँ पे यूज़ करना पड़ते हैं। अपन कस्टमाइज नहीं कर सकते, अपन अपने मनपसंद एप्लीकेशन उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, बस वो जो देंगे अपने को वही अपने को चलाना है एलईडी के चलने तक। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर ऐसा नहीं है भाई। एंड्रॉइड के अंदर अपन को ज़्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि उसके अंदर अपने को प्ले स्टोर मिलता है, तो प्ले स्टोर की मदद से आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और लगभग सारी OTT एप्लीकेशन अपने को एंड्रॉइड टीवी के अंदर मिलती है। गेमिंग भी आप खेल सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करना है एंड्रॉइड एलईडी के अंदर तो वो भी ऑब्वियसली कर पाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन एंड्रॉइड बेस होती है और वो एंड्रॉइड एलईडी में तो चली जाएगी। लेकिन सैमसंग के टाइजन OS में और LG के वेब OS में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को चलाना बहुत मुश्किल है। टाइजन में तो चलता नहीं है भाई, और वेब OS में भी बहुत मुश्किल है चलाना यार। तो एलईडी खरीदने से पहले ये तो ध्यान में रख लेना कि आप एक स्मार्ट एलईडी खरीद रहे हो या फिर एंड्रॉइड। मेरी मानो तो एंड्रॉइड एलईडी खरीदना, जितना लेटेस्ट वर्जन के आप एंड्रॉइड एलईडी खरीदोगे उतना फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि भाई मेरे पास ना यहाँ पर रेगुलर कमेंट आते रहते हैं कि हमारे पास सैमसंग के एलईडी है, हम जियो टीवी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई एलईडी आपके पास कितनी भी महंगी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी की हो, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एंड्रॉइड नहीं हुआ ना तो आपके वो किसी भी काम की नहीं है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एलईडी को ही यहाँ पे बाय करना, अगर आपको एलईडी को यहाँ पे लंबे टाइम तक चलाना है तो। अब अपना जो दूसरा पॉइंट है ना भाई, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एलईडी के सबसे मेन पार्ट होता है उसका पैनल, जिसके अंदर अपन पिक्चर को देख सकते हैं ऑब्वियसली। अब देखो एलईडी कितने इंच की आपको लेनी चाहिए वो तो आपके रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तो मैं आपको यहाँ पे भाषण दूंगा नहीं। आपके रूम का जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग आप एलईडी ले सकते हो, 24 इंच, 32 इंच, 55 इंच, 72 इंच, जितनी आपकी रूम की साइज है उतनी आप ले लेना भाई। लेकिन पैनल कैसा होना चाहिए ये समझने वाली बात है भाई। जनरली मार्केट में जो एलईडी है ना उसके अंदर अपने को 4 पैनल मिलते हैं। पैनल का मतलब है स्क्रीन, जिसके अंदर अपन पिक्चर या मूवी को देखते हैं। पहला VA पैनल होता है, दूसरा LED पैनल होता है जिसे अपन IPS पैनल भी बोलते हैं, तीसरा यहाँ पे QLED पैनल होता है, और चौथा सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी OLED पैनल। अब भाई कंपनी को सबसे ज़्यादा
पैसा इन पैनल को खरीदने में लगता है या फिर पैनल को बनाने में लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली पैनल ही एलईडी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब वीआई जो पैनल होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्टिकल अलाइनमेंट। इसके अंदर ना आप एलईडी को यहाँ पे दाएं बाएं ऊपर नीचे से नहीं देख सकते, आपको जस्ट सामने से ही देखना पड़ेगा। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब अपने को आजकल ये एलईडी के अंदर मिलती नहीं है। वो बात अलग है अगर आप लोकल मार्केट में जाके एलईडी खरीद रहे हो और शॉपकीपर आपको वीआई पैनल पकड़ा दे, तो भाई इस मामले में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप समझ ही गए होंगे इतना तो वीआई पैनल को भूल के भी मत लेना, आज के टाइम पे खरीदना उसको बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा पैनल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और लगभग अपने को हर एलईडी के अंदर मिल जाता है बजट सेगमेंट की, वो है एलईडी यानी कि आईपीएस पैनल। आईपीएस पैनल जनरली अपने मोबाइल के अंदर भी होता है और इसकी मदद से अपन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी एंगल से एलईडी को देख सकते हैं। जो एलईडी का व्यू एंगल मिलता है ना अपने को, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। आप किसी भी एंगल से अगर एलईडी को देखोगे ना तो आपको एक्यूरेट यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप साइड से देखोगे तो धुंधला हो गया, ऊपर से देखोगे तो ज़्यादा ब्राइट हो गया। किसी भी एंगल से अगर आप एलईडी को देखोगे ना तो आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आप यहाँ पे सामने से देखते हो। तीसरा है यहाँ पे क्यू एलईडी पैनल। बेसिकली क्यू का मतलब होता है क्वांटम डॉट पिक्चर टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना भाई, ये एलईडी पैनल और बैकलाइट के बीच में एक लेयर होती है, यानी कि एक फिल्टर होता है। और ये फिल्टर करता यह है कि एक तो जो कलर होता है ना, ये इसको बहुत ही एक्यूरेट कर देता है। इसके अलावा जो एलईडी की ब्राइटनेस होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो क्यू एलईडी जो होती है ना, वो ऑब्वियसली महंगी भी होती है क्योंकि अपने को एक्यूरेट कलर इसके अंदर मिलते हैं, पंची कलर जिसे अपन बोलते हैं। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस होती है ना, वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है, क्योंकि भाई ये जो फिल्टर लगा होता है ना एलईडी टीवी के बीच में, वो काम ही यही करता है कि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सके एक एलईडी टीवी के अंदर। और भाई जो यहाँ पे चौथा और सबसे एक्सपेंसिव पैनल होता है ना, जो कि 80-90 हज़ार से नीचे के एलईडी में आता भी नहीं है भाई, आता भी होगा तो बहुत मुश्किल से आता है, वो होता है ओएलईडी पैनल। ओएलईडी पैनल सबसे पहले यहाँ पे सैमसंग ने अपने को इंट्रोड्यूस करवाया था। इस मामले में यार सैमसंग बहुत आगे है। ओएलईडी जो होती है ना भाई, इसके अंदर अपने को पर डॉट लाइट मिलती है और एक ऑर्गेनिक वे में ये अपने को लाइट को इंट्रोड्यूस करता है। ओएलईडी के पीछे जो यहाँ पे लाइट होते हैं ना, वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई डार्क एरिया देख रहे हो तो वो जो लाइट होती है ना पर्टिकुलर सिनेरियो की, वो बंद हो जाती है। तो इससे अपने को यहाँ पे डीप कलर मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे कलर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए या फिर एक डीप कलर चाहिए ना, तो उस कंडीशन में ओएलईडी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और उसके अलावा यार अलग अलग यहाँ पे पिक्चर के मोड होते हैं, जैसे कि HD, FHD, 4K और 8K। देखो एक चीज़ मैं साफ साफ बता देता हूँ, आपको 4K क्वालिटी से ऊपर जाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। 8K बहुत ही कम लोग खरीदते हैं भाई, और आज के समय में ना 4K यहाँ पे इनफ है। आपने देखा होगा कि बजट सेगमेंट की यहाँ पे जो एलईडी होती है ना, उसके पीछे लिखा हुआ रहता है HD रेडी डिस्प्ले। अब ये जो HD रेडी होता है ना, इसके अंदर सिर्फ अपने को HD डेफिनेशन मिलती है जो कि 720p की होती है। तो अपने को यहाँ पे फुल HD का पैनल नहीं मिलता HD एलईडी के अंदर। अब भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको लंबे टाइम के लिए एलईडी चाहिए ना, तो आप फुल HD से नीचे जाना मत। फुल HD में ही अपने को मजा आएगा किसी भी मूवी और शो को देखने का। और एलईडी के अंदर ना स्पेसिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई। स्पेसिफिकेशन से मेरा मतलब है, जब भी आप यहाँ पे एलईडी लो तो उसमें रैम और इंटरनल मेमोरी और प्रोसेसर कौन सा है, ये जरूर एक बार देख लेना। वैसे तो ये कोई बताएगा नहीं भाई आपको, जिसमें शॉपकीपर तो बिल्कुल भी नहीं बताते क्योंकि उनको खुद को पता नहीं रहता इतना डिटेल में। लेकिन ये आपकी जवाबदारी है कि शॉप वाले का आपको यहाँ पे दिमाग खाना है और उससे पूछना है कि इसके अंदर रैम, इंटरनल मेमोरी और प्रोसेसर कौन सा है। 32 इंच के जो बजट सेगमेंट के एलईडी है ना, उसके अंदर अपने को जनरली 1 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है और Cortex A53 से लो एंड प्रोसेसर मिलता है। और यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी जो एलईडी होती है, जो 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आती है, उनके अंदर अपने को 2 GB की रैम, 8 GB या 16 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है और Cortex A53 या फिर A55 जैसा फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। सॉरी A55 नहीं, A55 ना फ्लैगशिप एलईडी के अंदर आता है भाई, वो मिड सेगमेंट में आ ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। अब भाई अगर आप एंड्रॉइड एलईडी ले रहे हो ना यहाँ पे, तो उसमें रैम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी ज़्यादा रैम होगी ना, उतनी ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। एप्लीकेशन का लॉन्च टाइम उतना ही कम रहेगा और वर्क फ्लो आपका यहाँ पे स्मूथ चलेगा। मतलब लेगी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको। तो जितनी ज़्यादा रैम मिलेगी उतना बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर आप एप्लीकेशन यूज़ भी करते हो, अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए ना एलईडी टीवी से, तो उसके अंदर रैम और प्रोसेसर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट 1 GB तो होनी चाहिए यार रैम। अब सबसे बड़ा और मेन पॉइंट कि एलईडी अपने को किस कंपनी यानी कि कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए। और इस मामले में ना यार हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन सबकी राय का कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ना भाई मेरे को लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस है कि कौन सी कंपनी की एलईडी कितने लंबे टाइम तक चलती है, कौन सी कंपनी की एलईडी अपने को यहाँ पे खरीदनी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सैमसंग, LG, सोनी, इंडिया के अंदर ये सिर्फ 3 ही कंपनी है जो कि प्रीमियम सेगमेंट की मानी जाती है, जिसमें से सोनी की एलईडी ना ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है और सैमसंग, LG की कंपनी ही यहाँ पे पैनल को बनाती है और बाकी कंपनी इनसे खरीद के अपनी एलईडी के अंदर उनको मैन्युफैक्चर करती है। तो ओरिजिनल मटेरियल
पैनल सारा सैमसंग और एलजी के पास है भाई पैनल का। तो अगर आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड चाहिए जो कि लंबे टाइम तक चले, लंबे से मतलब बहुत ज़्यादा लंबा, और आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए और आपके पास पैसा भी है, तो सैमसंग, एलजी या फिर सोनी की एलईडी को आप बाय कर सकते हो। क्योंकि वो एलईडी सबसे पहले अपने को यहाँ पे सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। सोनी भी यहाँ पे नए नए इन्वेस्टमेंट करता रहता है एलईडी टीवी के अंदर। और एलजी कंपनी के अंदर जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसका मदरबोर्ड, उसकी बैक लाइट, ये सब यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के यूज़ होते हैं। तो आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि इन तीनों कंपनी की जो एलईडी है ना, ये काफ़ी कम खराब होती है इंडिया के अंदर। और अपने यहाँ पे जो रियलमी, शाओमी, वन प्लस, TCL जैसे ब्रांड है ना, ये बजट सेगमेंट में आती है और काफ़ी लोग ना इसी कंपनी के एलईडी को यहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि कम प्राइस में अपने को एक अच्छी स्पेसिफिकेशन और एक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो आपका बजट यहाँ पे लिमिटेड है और उसमें अगर आपको एक बजट एंड्रॉइड एलईडी चाहिए ना भाई, तो इन चारों में से आप कौन से भी एलईडी यहाँ पे खरीद सकते हो। TCL और वन प्लस थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है यहाँ पे, क्योंकि उनके अंदर अपने को फीचर यहाँ पे ज़्यादा मिल जाते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। और अपनी जो तीसरी कैटेगरी है ना भाई, ये मिड सेगमेंट में आती है। इनकी एलईडी ना तो सस्ती होती है ना बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन क्वालिटी होती है भाई इनकी एलईडी में, जिसके अंदर हाइसन, VU, तोशिबा, पैनासोनिक, हिताची और शार्प है। और ये जो कंपनी है ना भाई, इनमें से 90% कंपनी जापानीज है और जापान के प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छे आते हैं। LG भी अपनी जापान की कंपनी है, सोनी भी जापान की है, तो ये अपनी मिड सेगमेंट की कंपनी है। अगर आपका बजट यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और एक अच्छी एलईडी आपको चाहिए बिल्ड क्वालिटी वाइज भी, फीचर वाइज भी, तो इन कंपनी की एलईडी को आप खरीद सकते हो। और आप यहाँ पे कौन सी एलईडी खरीदने की सोच रहे हो या फिर कौन सी एलईडी यूज़ कर रहे हो, ये मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मुझे पता चल सके। और अगर आपने एक एलईडी ले ली है जो कि स्लो हो चुकी है या फिर जो स्मार्ट है, एंड्रॉयड नहीं है, तो उसको एंड्रॉयड बनाने के लिए आप ये वाला एंड्रॉयड बॉक्स बाय कर सकते हो। इसकी वीडियो चैनल पे है भाई, इसको देख लेना, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये और आपका काम सस्ते में हो जाएगा। तो इसकी वीडियो को देख लेना यार, मिस आउट मत करना।